हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है टर्म 2 एग्जाम्स 12th क्लास के लिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सबने बेसिक इंटीग्रेशन कर लिया होगा जहाँ पर हम सिंपल फॉर्मूले यूज़ करते हैं। आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हमें इंटीग्रेशन का जो बेसिक यूज़ है जो आप फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा करते हो वही हमें करना है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का जो रियल मीनिंग है वो है कि एरिया ऑफ कर्व, या हम कहें कि कोई पार्टिकल जितना एरिया कवर करता है। जैसे कि हम बात करें कि डेरिवेटिव में हम क्या कर रहे थे, किसी फंक्शन का जो भी लोकस बनता था उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते थे। यहाँ पर उसी डेरिवेटिव से हमें क्या करना है कि वो जो पार्टिकल मूव हुआ है या जो लोकस बना है उसने कितना एरिया कवर किया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के हिसाब से हमें लिमिट्स पता होती हैं, हमारी लिमिटेशंस क्या है कि हमें कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे कर्व्स का। तो जो भी हम कहते हैं कि जो भी लोकस बना, पैराबोलिक हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, लाइन हो सकती है, हाइपरबोला हो सकता है, मतलब जो भी जितना भी आप देखते हो कि साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है, कॉस एक्स का ग्राफ बनता है, ये सब क्या है, कुछ एरिया कवर करते हैं। उस एरिया को ही हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे दो टर्म्स होंगी कि हमें एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो नॉर्मली थोड़ा सा मैं कुछ शेप है उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि हम पैराबोला की बात करते हो तो पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए जो बनता है वो हमारा अलोंग द एक्स एक्सिस बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। इसका वर्टेक्स स्टूडेंट्स 0 0 हो जाता है, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अब ये एक ओपन जो अनबाउंडेड कर्व है, तो यह लिमिटेशंस आपको नहीं पता है। ये हमें पता होता है कि भाई ये लेटेस्ट सिस्टम होता है इसका, ठीक। लेकिन ये कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना हमें निकालना है, वो हमें ऑलरेडी दिया होगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है, तो सबसे बड़ा मैटर ये करता है कि अलोंग द एक्स एक्सिस निकालना है या अलोंग द वाई एक्सिस निकालना है। जब हम देखते हैं कि यदि हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की बात करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का जो डायग्राम बनता है वो इस तरह से बनता है अलोंग द वाई। तो यहाँ पर जो एरिया कवर हो जाता है वो अलोंग द वाई भी कर लेते हैं हम ऐसे कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पर हम बात करें अलोंग द एक्स एक्सिस की तो हम कहते हैं कि यार यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है, तो भी हम निकाल सकते हैं। वो कहते हैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो अलोंग द वाई एक्सिस निकालना है या अलोंग द एक्स एक्सिस निकालना है। बहुत सिंपल है। तो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस यदि हम देखें तो कोई कर्व है जिसका एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है आपको। तो हमें पता है कि जब हमने डेरिवेटिव, यदि हम किसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी किसी का डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव में हम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकाल लेते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल लेते हैं, सॉरी। तो ये dx हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इस स्लाइड का जो एरिया है वो बना हमारा y इंटू डी एक्स, ठीक है। एक स्मॉलेस्ट टाइल का एरिया हमें पता है और उससे हमें पूरे रूम का एरिया निकालना है। कहाँ से कहाँ तक का निकालना है वो भी मैटर करता है। तो वो लिमिट्स हमें पता होंगी कि भाई ये रूम की जो विड्थ है या लेंथ है वो कितनी है, इसकी डायमेंशंस क्या हैं। तो उसी से हम चल रहे हैं बात करते हुए। तो ये छोटा सा जो स्लाइड थी जो मैंने अभी बोला कि टाइल्स का एरिया, वो dx हमें ऑलरेडी पता है। अब ये अलोंग द एक्स एक्सिस निकालना है, तो हमें दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक x इज इक्वल टू a टू b, यहाँ पर पता होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे एरिया ऑफ स्लाइड, ये जो स्मॉल स्लाइड इसका एरिया कितना हो गया y इंटू डी एक्स। ये रेक्टेंगुलर स्लाइड है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अब हम इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करेंगे, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमेशा डाउट था कि इस तरह का इंटीग्रेशन का साइन क्यों होता है। तो भाई इसका मतलब होता है कि हम एरिया ऑफ कर्व निकाल रहे हैं, तो ये साइन इसलिए यूज होता है। और कहाँ से कहाँ तक, a टू b, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो ये क्लियर हो गया कि यदि y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालने हैं या x के एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालने हैं तो वहाँ पर हमें क्या होगा, यदि x के रिस्पेक्ट में निकालने हैं तो ये x की वैल्यूज होंगी जो लिमिट्स है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और यदि y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ये y की वैल्यूज होंगी। मैंने दोनों डायग्राम यहाँ पे बताए हुए हैं। यहाँ पर हम दोनों में डिफरेंस क्या देख रहे हैं कि एक अलोंग द एक्स एक्सिस बना हुआ है, एक अलोंग द y एक्सिस बना है। बिल्कुल इस तरीके से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल है, बेसिक इंटीग्रेशन हमें पता ही है, कर लिया है हमने पहले। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। इस चीज को बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि एक लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 से पास हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 से पास हो रही है, बल्कि ये लाइन एक बहुत सारे पॉइंटों से पास हो रही है। ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो यदि हम बात करेंगे कहाँ से पास हो रही है, इसको देखने के लिए हम y इज इक्वल टू 0 रख लें तो x की वैल्यू हमारी -3 हो जाएगी, ठीक है।
तो कुल मिला के यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 जो है हमारा कहाँ से पास होना चाहिए, वो यहाँ से पास हो रहा है इस तरीके से। ठीक भाई, हम जानते हैं कि यदि हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 माने और y की वैल्यू 0 ले लें तो x की जो वैल्यू है -3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि -3, 0 हो गया। अब ये लाइन हमारी इस तरह से पास होती हुई चली गई। ठीक, तो जहां तक भी जा रही है ये कोई मैटर नहीं करता, ये लाइन है हमारी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब वो कहां से कहां तक का एरिया निकालनी है ये हमें जज करना है। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, जैसे ये वाला पॉइंट हमारा कुछ ना कुछ आने वाला है। क्या आएगा ये वाला पॉइंट? 0,3 आ जाएगा, x की वैल्यू 0, y की। ठीक है, तो ये क्लियर है। लेकिन हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, तो वो जो लाइन x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है भैया, वहाँ पे y इज इक्वल टू हमारा 0 है, कोफिशिएंट ऑफ y 0 है, तो इसको हम पॉइंट भी मान लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक का एरिया मुझे निकालना है। तो ये जो लाइन है, ये जो मैंने एरिया कवर किया है, ये वाला जो मैंने यहाँ पर आपको शेडेड करके नहीं बताया था, यहाँ पर मुझे ये पूरा एरिया निकालना था, जिसके लिए हम इसकी हेल्प ले रहे थे। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, x इक्वल टू लेकर 1 से लेकर 2 तक। तो हम अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन यदि हम निकालेंगे तो हम क्या कर लेंगे, 1 से 2 y dx। अब ये y जो है x के रिस्पेक्ट में आएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही हमें सारा काम करना है। तो y की जो वैल्यू है वो हम क्या रख लेंगे, x प्लस 3। अब बेसिक इंटीग्रेशन का यूज करें तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x, और यहाँ पर हम 1 2 3 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये 9/2 प्लस 9, आप सब समझ गए होंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3। स्मार्ट बनिए, यहाँ पर आप इतना शॉर्ट मार सकते हैं, जरूरी नहीं है 3 का स्क्वायर लिखें। अब आप 1 रखेंगे तो 1/2 और प्लस का फिर से 3, 3 1 जा 3, तो ये आपका हो जाएगा 18 29 7/2, और ये हो जाएगा आपका 7/2, देन 20/2, नाउ 10 स्क्वायर यूनिट। ये मत भूल जाना कि यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लगाना है। ठीक, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा। 8 चैप्टर जो हमारा है 8.1 वो अभी एनसीईआरटी में है, और 8 पॉइंट की मिसलेनियस। 8.2 में जो हमारे एरिया बिटवीन 2 कर्व्स है वो अभी हमारा रिड्यूसिबल सिलेबस है, तो उसको हम इतना ध्यान फोकस नहीं करने वाले हैं। सिंपल क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।